अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू बी प्रॉस्पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस का ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम एसिड रेडिकल को डिस्कस करेंगे। साल्ट एनालिसिस फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम एसिड रेडिकल को डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर बहुत डिटेल्ड लेक्चर होगा एसिड रेडिकल के ऊपर। उसके अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी बेसिस पे आप जो है वो एसिड रेडिकल्स को इजीली याद कर सकते हैं। Salt analysis को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ साल्ट? Salt is an ionic compound formed by the neutralization of an acid and a base. एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से जो है वो साल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास बनता है साल्ट NaCl और साथ में वाटर। साल्ट्स जो है दीज आर द आयोनिक कंपाउंड्स और साल्ट इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि साल्ट के दो रेडिकल्स होते हैं। साल्ट के अंदर वो पार्ट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर हम ये कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ द साल्ट विच कम्स फ्रॉम द बेस, जो कि बेस से आया। अब यहाँ पे देखें जो सोडियम है इट हैज केम फ्रॉम द बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो इट इज रेफर्ड एज द बेस रेडिकल। तो वो जो बेस से आएगा वो बेस रेडिकल और ये मोस्टली एक पॉजिटिव मेटल आयन होता है। और जो एसिड से हमारे पास आता है दिस इज कॉल्ड एसिड रेडिकल। फॉर एग्जांपल इन दिस केस जो क्लोरीन हमारे पास है ये एसिड से आया है। पार्ट ऑफ द साल्ट व्हिच कम्स फ्रॉम द एसिड इज कॉल्ड द एसिड रेडिकल। तो एसिड से जो है वो रेडिकल हमारे पास साल्ट का वो कंपोनेंट जो हमारे पास एसिड से आता है उसको हम एसिड रेडिकल कहते हैं। तो इट्स मीन एक साल्ट के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर दो रेडिकल्स होते हैं, एक एसिड रेडिकल और एक उसका बेस रेडिकल्स। जब हम बात करते हैं साल्ट एनालिसिस की या प्रैक्टिकल हवाले से हम इसकी बात करते हैं तो ये जो एसिड रेडिकल और बेस रेडिकल्स हैं इनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो बेस रेडिकल्स हैं दीज आर डिवाइडेड इनटू द 6 ग्रुप्स। बेस रेडिकल को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 तक। और यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ रेडिकल्स के हर ग्रुप में कितने नंबर ऑफ रेडिकल्स आते हैं उनकी तादाद मेंशन की है। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये जो 6 बेस के ग्रुप्स हैं इनके अंदर टोटल 25 बेस रेडिकल्स आते हैं जिनको टिपिकली हम डिस्कस करते हैं साल्ट एनालिसिस के अंदर। इंटरव्यू लेवल की अगर हम बात करें तो मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यूज के अंदर एसिड रेडिकल्स में से। एसिड रेडिकल्स के अंदर मोस्टली क्वेश्चनिंग होती है और एसिड रेडिकल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको हम आगे फर्दर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इंटरव्यूज के अंदर पेपर्स के अंदर मोस्टली साल्ट एनालिसिस के जो एसिड रेडिकल का पार्ट है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिड रेडिकल जो है इनको हम डिवाइड करते हैं टोटल 3 ग्रुप्स में। ग्रुप 1 को कहा जाता है डाइल्यूटेड एसिड ग्रुप एंड ग्रुप 2 इज रेफर्ड एज कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप और जो ग्रुप 3 है इसको हम कहते हैं जी स्पेशल ग्रुप। ग्रुप 1 में 6 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 में 6 और ग्रुप 3 में 2 रेडिकल्स हैं। तो टोटल 14 रेडिकल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। इन तमाम रेडिकल्स टेस्ट और इन तमाम रेडिकल्स की जो एनालिसिस है वो हमें अच्छे तरीके से आनी चाहिए और इसको हम इंशाल्लाह जो है वो फर्दर डिटेल से ये सारा सिलेबस जो है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो ग्रुप्स की डिवीजन की गई है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीकंपोजिशन इन द रिस्पेक्टिव एसिड, डाइल्यूट और द कंसंट्रेटेड। ये जो ग्रुप 1 है डाइल्यूट एसिड ग्रुप इसका नाम है। बेसिकली इस ग्रुप के अंदर वो साल्ट्स रखे गए हैं जो कि डाइल्यूट एसिड के अंदर डिकम्पोज होते हैं। ग्रुप 2 के अंदर वो साल्ट्स रखे गए हैं या वो एसिड रेडिकल्स रखे गए हैं जो कि कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के अंदर डिकम्पोज होते हैं। मतलब डाइल्यूट एसिड किसी रेडिकल को डिकम्पोज करता है या कंसंट्रेटेड एसिड किसी रेडिकल को डिकम्पोज करता है, तो उस बेसिस पे हमने इनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। So we have total of 25 base radicals and 14 acid radicals. These 25 base radicals are divided into the 6 groups, having the different number of radicals in each group, and these acid radicals are divided into the 3 groups, and these are total of the 14 radicals. जब हम बात करते हैं साल्ट एनालिसिस की, what is salt analysis? Identification of the components. Now what are these components? वही जिनकी हमने बात की कि एसिड रेडिकल होता है, बेस रेडिकल होता है, इस चीज को हम कंपोनेंट ऑफ साल्ट बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स की
या एसिड और बेस रेडिकल्स की पहचान करना, इनकी आइडेंटिफिकेशन करना ही साल्ट एनालिसिस है। इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस रेडिकल। ये जो वर्ड है आइडेंटिफिकेशन, ये इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी किसी इंटरव्यू के अंदर या किसी भी पेपर के अंदर, केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट दीज टू ग्रुप्स या डिफरेंशिएट दीज टू एलिमेंट्स, दीज टू कंपाउंड्स, तो उसके अंदर हमने उनका केमिकल फार्मूला वगैरह डिस्क्राइब नहीं करना होता, बल्कि उसके अंदर हमने बताना होता है कि एक केमिकल टेस्ट क्या है, प्रैक्टिकल टेस्ट क्या है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की सेपरेशन के लिए कौन सा टेस्ट है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब आपसे दो ग्रुप्स के अंदर या दो कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंशिएशन पूछी जाए या इनका आइडेंटिफिकेशन पूछी जाए, तो वहां पर हमने केमिकल टेस्ट जो है वो बताना होता है। यहाँ पर हम इंशाल्लाह इन तमाम चीजों के जो है वो केमिकल टेस्ट उनको डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का लफ्ज जहां भी आएगा साल्ट एनालिसिस के अंदर, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हमने तीन काम करने हैं। वो तीन काम कौन कौन से हैं? नंबर वन, इंडिकेशन ऑफ द ग्रुप्स। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जो एसिड रेडिकल है उसके भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं और जो बेस रेडिकल्स हैं उनके भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले हम चाहे एसिड रेडिकल की एनालिसिस कर रहे हैं या फिर बेस रेडिकल की एनालिसिस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चीज का पता चलाना है कि वो एसिड रेडिकल या वो बेस रेडिकल, उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है। जब हमें ग्रुप कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है डिटेक्शन टेस्ट। डिटेक्शन टेस्ट जो है ये ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट साल्ट्स, जो डिफरेंट रेडिकल्स मौजूद है, उनको डिटेक्ट करता है कि कौन कौन सा साल्ट इसमें हो सकता है, विच साल्ट में प्रेजेंट। ठीक है जी। और नेक्स्ट जब हम डिटेक्शन कर लेते हैं किसी भी साल्ट की, तो उसके बाद होता है जी कॉन्फर्मेशन टेस्ट या कॉन्फर्मेटरी टेस्ट। इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से हमें एसिड रेडिकल की बात करें या बेस रेडिकल की बात करें, एसिड रेडिकल्स के अंदर हमें हर रेडिकल का डिटेक्शन टेस्ट कम से कम एक और हर रेडिकल का कॉन्फर्मेशन टेस्ट कम से कम एक, ये हमें आना चाहिए। हर रेडिकल का कॉन्फर्मेशन और डिटेक्शन टेस्ट जो है वो एटलीस्ट वन जो है वो हमें आना चाहिए। यहाँ पे हम जो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेक्शन टेस्ट है और कॉन्फर्मेशन टेस्ट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करें। सो एसिड और बेस रेडिकल के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड रेडिकल्स को। एसिड रेडिकल्स की बात करें तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एसिड रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू द थ्री ग्रुप्स। ग्रुप वन हमारे पास है डाइल्यूट एसिड ग्रुप। इसके अंदर वो रेडिकल्स को हमने रखा है जो कि डाइल्यूट एसिड में डिकम्पोज होते हैं या जिनको डाइल्यूट एसिड डिकम्पोज करते हैं। ग्रुप टू के अंदर हमने उन रेडिकल्स को रखा है जिनको कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो डिकम्पोज करता है। और ग्रुप थ्री जो है दिस इज कॉल्ड स्पेशल ग्रुप। ग्रुप वन में 6 रेडिकल्स है हमारे पास, जिसपे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सुल्फाइड, थायोसल्फेट और नाइट्राइट। इनका जो पैटर्न है इनको इस हिसाब से याद करना इजी है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सुल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट। ग्रुप टू जो कि कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप है, इसके अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सालेट, एसीटेट। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सालेट, एसीटेट। इसको 3-4 दफा रिवाइज करें तो ये हमें याद हो जाते हैं। उसके बाद जी स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप के अंदर हमारे पास 2 रेडिकल्स हैं, सल्फेट और फॉस्फेट। इन तमाम का कम से कम एक डिटेक्शन टेस्ट और कम से कम एक कंफर्मेशन टेस्ट हमें जो है वो आना चाहिए। ओके जी, ये जो स्लाइड आपके सामने मैंने ओपन की है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक कंप्रीहेंसिवली डिस्कस किया गया है हर रेडिकल की डिटेक्शन को और उसकी कंफर्मेशन को, और चीजों को कुछ इस अंदाज से बयान किया गया है कि उनको याद रखना जो है वो बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ग्रुप वन। ग्रुप वन जो कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप है। डाइल्यूट एसिड ग्रुप के अंदर सबसे पहले जो मैंने जिक्र किया कि हमें ग्रुप की पहचान करनी है कि ये ग्रुप कौन सा है। डाइल्यूट एसिड ग्रुप की डिटेक्शन इस तरह से होती है कि ओरिजिनल साल्ट, जो भी आपका साल्ट है जिसकी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उस साल्ट में हम डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालें, यानी डाइल्यूट एसिड डालने से अगर गैस इवॉल्व हो तो इट्स मीन कि ये जो रेडिकल है इसका ताल्लुक ग्रुप वन से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप की डिटेक्शन हमने कर ली कि अगर साल्ट में डाइल्यूट एसिड डालने से उसमें से गैस इवॉल्व हो तो वो ग्रुप वन का साल्ट होगा।
नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि ग्रुप 1 के अंदर जो हमने 6 रेडिकल्स पढ़े हैं उनमें से कौन सा रेडिकल हो सकता है और फिर उसका कॉन्फर्मेशन टेस्ट। सो अब डिटेक्शन जो होगी कि कौन सा रेडिकल हो सकता है, डिटेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट गैस इवॉल्व, किस तरह की गैस इवॉल्व हुई है उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि इन 6 में से कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, if there is a colorless odorless gas, colorless odorless gas जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, turns the lime water milky। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर इसको हम लाइम वाटर के अंदर डालें तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो ये इस बात की डिटेक्शन है कि योर गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का होना इस बात की डिटेक्शन है कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स, बिकॉज जब भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। जब भी किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये एक इंडिकेशन है, डिटेक्शन है कि कार्बोनेट हो सकता है या फिर बाइकार्बोनेट हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा प्रेजेंट है, तो इन दोनों में से कौन सा हो सकता है उसको हम कहेंगे कॉन्फर्मेटरी टेस्ट। तो कॉन्फर्मेशन के अंदर अगर जो आपका रेडिकल है वो वाटर इनसॉल्युबल है, क्या है, वाटर इनसॉल्युबल, तो ये बात कंफर्म है कि इट इज अ कार्बोनेट, बिकॉज कि वाटर इनसॉल्युबल सिर्फ कार्बोनेट्स हो सकते हैं। जो बाइकार्बोनेट्स है ना ये तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, दीज आर ऑलवेज वाटर सॉल्युबल। कार्बोनेट्स वाटर सॉल्युबल हो भी सकते हैं और वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। अब देखिए अगर इनसॉल्युबल है तो कंफर्म है कि वो कार्बोनेट ही होगा, और अगर सॉल्युबल है तो फिर ये कंफर्म नहीं है कि वो कार्बोनेट होगा, बिकॉज कुछ कार्बोनेट्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो ऑलवेज वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अगर इनसॉल्युबल है तो ये इस बात की कंफर्म इंडिकेशन है कि वो आपके पास जो है वो कार्बोनेट ग्रुप होगा। दूसरी चीज ये, अगर हम ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर वो जो आपका साल्ट सोल्यूशन है उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करें, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करने से क्या होगा कि आपका कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट मिलके MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा। यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट से मैग्नीशियम और वो जो भी आपका कार्बोनेट साल्ट है उसका कार्बोनेट ग्रुप आपस में मिलके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देंगे। और अगर उसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम कैल्शियम क्लोराइड डालें तो आपका ये कैल्शियम और साल्ट में मौजूद कार्बोनेट मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। ये जो कार्बोनेट्स हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट्स, दे हैव वाइट प्रेसिपिटेट्स। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड डालने से डायरेक्ट वाइट प्रेसिपिटेट्स बने तो वो कंफर्म है कि वो कार्बोनेट होगा। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं ये किस चीज के होंगे, देखें एक चीज है कि डिटेक्शन और दूसरी चीज है उस टेस्ट की केमिस्ट्री। ये जो टेस्ट है इसकी केमिस्ट्री बेसिकली ये है कि हम जब मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे किसी भी कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, और अगर कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो है इनके प्रेसिपिटेट्स व्हाइट होते हैं, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स इस चीज की इंडिकेशन है कि वो आपके पास कार्बोनेट है। और अगर मैग्नीशियम सल्फेट आपने ऐड किया, कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया, लेकिन उससे डायरेक्टली व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बने बल्कि उसको हीट करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं, तो इसका मतलब है कि वो बाइकार्बोनेट है। बेसिकली जब हम बाइकार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो अपॉन हीटिंग बाइकार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू द कार्बोनेट्स। हीट करने पे कार्बोनेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं बाइकार्बोनेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनेट्स में। तो इट्स मीन कि अगर हम एक बाइकार्बोनेट में मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो वो डायरेक्टली हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं देगा, और अगर वो हीट करने में व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दे रहा है तो इट्स मीन कि वो बाइकार्बोनेट है। तो ये एक सिंपल सेपरेशन है बिटवीन द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो ये टेस्ट एक क्वेश्चन के आंसर में हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड डालने पे अगर डायरेक्टली व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं तो वो कार्बोनेट है, और अगर हीट करने पे बनते हैं तो वो बाइकार्बोनेट। So this is very easy extinguish test between the carbonate and bicarbonate. उसके बाद अगर जो गैस है वो गैस कलरलेस गैस हो विद अ बर्निंग स्मेल, तो इट मे बी सल्फर डाइऑक्साइड, वो SO2 गैस हो सकती है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये
पोटाशियम डाइक्लोरामाइन टेस्ट को K2CrO7 टेस्ट को ग्रीन कर देती है, इट टर्न्स K2CrO7 पेपर ग्रीन। तो ये जो टेस्ट है ये सल्फर डाइऑक्साइड होगी। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है तो आपके पास जो ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं दीज आर सल्फाइड और थायोसल्फाइड। सल्फाइड थायोसल्फाइड की डिटेक्शन होगी। अब कंफर्मेटरी टेस्ट कि इन दोनों में से कौन सा कब प्रेजेंट होगा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज्यादा इसी चीज को पूछा जाता है कि आप एक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में किस तरह से फर्क करेंगे, आप एक जो है वो सल्फेट और बाई थायोसल्फेट के अंदर किस तरह से फर्क करेंगे। तो देखें, अगर येलो कलर अपीयर हो टेस्ट ट्यूब में तो इट्स मीन वो सल्फाइड है, और अगर टेस्ट ट्यूब में कोई येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं है तो वो थायोसल्फेट होगा। फर्दर इनके कंफर्मेटरी टेस्ट कुछ इस तरह से है। लेड एसीटेट कंफर्मेटरी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आगे जो हमारे पास इसमें नाइट्राइट है उसके अंदर भी इस्तेमाल होगा। लेड एसीटेट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिनल सॉल्यूशन में लेड एसीटेट डालने पे अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो वो आपके पास होगा सल्फाइड, और अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन में लेड एसीटेट डालने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ब्लैक हो जाएं अगर उनको हीट किया जाए तो वो उसके अंदर फिर थायोसल्फेट प्रेजेंट है। बेसिकली ये जो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे लेड एसीटेट डालने पे, ये लेड सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, यानी जो लेड सल्फाइड हमारे पास है PbSO3 इसका कलर व्हाइट होता है। दैट्स वाई जब एक सल्फाइड कंटेनिंग साल्ट के अंदर हम लेड एसीटेट डालते हैं तो वो लेड सल्फाइड बन जाता है। जब हम बात करते हैं थायोसल्फाइड की, थायोसल्फाइड के अंदर जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ये PbS2O3 के होते हैं, और जब इनको हम हीट करते हैं तो ये लेड सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेड सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है, तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हीट करने पे ब्लैक हो जाए तो इट्स मीन कि वो थायोसल्फेट है, और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ब्लैक ना हो PbSO3 बने तो वो आपके पास क्या होगा फिर सल्फाइड। उसके अलावा एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है इनका, वो ये है कि सल्फाइड जो है हमारे पास इट डिस्चार्ज द कलर ऑफ द KMnO4 एंड बोरोमीन। बोरोमीन वाटर का ब्राउन कलर और KMnO4 का पर्पल कलर जो है सल्फाइड इनको डिस्चार्ज कर देता है। बेसिकली पोटाशियम परमैंगनेट और बोरोमीन वाटर ऐड करने पे जो सल्फाइड है इसके अंदर पोटाशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो बनता है, जिसकी वजह से इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद जो थायोसल्फेट है इट डिस्चार्ज द ब्राउन कलर ऑफ द आयोडीन। तो इस तरह हम सल्फाइड और थायोसल्फेट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज अगेन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड। जो गैस इवॉल्व हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर वो गैस कलरलेस गैस हो विद अ रोटन एक्स स्मेल तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी H2S, और ये जो H2S गैस है इट टर्न्स द लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। रोटन एक्स स्मेल वाली जो गैस है ये हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, और हाइड्रोजन सल्फाइड इस चीज की इंडिकेशन है कि आपका जो ग्रुप है वो सल्फाइड हो सकता है। कॉन्फर्मेशन टेस्ट की हम बात करें तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में लेड एसीटेट डालने पे अगर आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो इट्स मीन कि वो सल्फाइड है। हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि अगर लेड एसीटेट सॉल्यूशन से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने तो वो सल्फाइड होगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ब्लैक हो जाए, यानी पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने और बाद में वो ब्लैक हो जाए हीट करने पे तो वो थायोसल्फेट होगा, और अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो दैट विल बी द सल्फाइड। तो हम एक ही केमिकल टेस्ट से तीनों रेडिकल्स को याद कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमें कम से कम एक टेस्ट तो सबका आना चाहिए, तो एक ही केमिकल टेस्ट को इस्तेमाल करके हम इन तीनों को याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम कैडमियम क्लोराइड ऐड करें CdCl2 तो उससे येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। बेसिकली कैडमियम क्लोराइड ऐड करने पे हमारे पास कैडमियम सल्फाइड बनता है CdS। तो ये जो CdS है कैडमियम सल्फाइड, इसका कलर येलो होता है। दैट्स व्हाई कैडमियम क्लोराइड ऐड करने पे कैडमियम सल्फाइड के जो येलो प्रेसिपिटेट्स हैं ये इस बात की कंफर्मेशन है कि आपका जो रेडिकल है वो सल्फाइड है।
आखिरी जो ग्रुप 1 का रेडिकल है वो है नाइट्राइट। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स का बनना इस चीज की इंडिकेशन है कि वो जो गैस हमारे पास आई है वो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है इसकी पंजेंट स्मेल होती है और रेडिश ब्राउन कलर होता है, तो इट्स मीन कि नाइट्राइट में प्रेजेंट। कॉन्फर्मेशन टेस्ट की बात करें तो एक बड़ा ही फेमस कॉन्फर्मेशन टेस्ट है नाइट्राइट ग्रुप के लिए। ओरिजिनल सोल्यूशन में अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट FeSO4 ऐड करें और डाइल्यूट H2SO4 ऐड करें और टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लैक कलर अपीयर हो तो इट्स मीन कि वो नाइट्राइट ग्रुप है। दूसरा इसका कॉन्फर्मेशन टेस्ट ये होता है कि डिस्चार्ज द पर्पल कलर ऑफ द KMnO4। KMnO4 का पर्पल कलर भी ये डिस्चार्ज करता है। ये जो टेस्ट हमारे पास है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट और H2SO4 ऐड करें और ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बने तो इट्स मीन कि वो कौन सा ग्रुप होगा, नाइट्राइट ग्रुप होगा। इसी टेस्ट को आगे चल के हम डिस्कस करेंगे रिंग टेस्ट के अंदर, ठीक है जी, जो कि एक और रेडिकल की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थे आपके 6 रेडिकल्स, एसिड रेडिकल्स। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में डिफरेंशिएट करना हमने सीखा। अगर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देती है तो कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है। अगर गैस हैज द बर्निंग स्मेल तो वो आपके पास सल्फाइड या थायोसल्फेट हो सकता है। अगर रोटन एक्स स्मेल हो तो सल्फाइड होगा और अगर रेडिश ब्राउन गैस हो, पंजेंट स्मेल हो तो वो नाइट्राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसका ग्रुप 2 और ग्रुप 3 डिस्कस करेंगे और उसके बाद बेसिक रेडिकल्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट केमिकल टेस्ट जो कि इंटरव्यूज के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।